अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो यार काफ़ी टाइम के बाद वीडियो आ रही है। खैर, तो आई होप कि यार आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। उम्मीद है कि कोई परेशानी वगैरह नहीं होगी। खैर, तो आज यार आज की वीडियो जो है वो एक्सरसाइज 6.4 पे है। पिछली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 6.3 करवा दी थी पूरी की पूरी, वो एक ही वीडियो में जो है वो मैंने करवा दी थी। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, इंशाल्लाह वो भी आप लोग देख लीजिएगा। बाकी आज जो है वो हम एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। तो चलें यार शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। अच्छा यार, मैं ना आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा बता दूं कि अगर आप पहले ही वीडियो जो है वो एक्सरसाइज 6.4 की देख रहे हैं, तो जो भी मैं जितनी भी कंप्यूटेशन होंगी, जो भी कुछ मैं करूँगा, उसमें से आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, ठीक है? क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है ना क्या नाम है, ट्रिग्नोमेट्री की हमारी, वो प्रॉपरली और पूरी तरीके से बेस करती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ और जो आइडेंटिटीज़ मैंने बताई हुई हैं उन पे। तो उसकी दो वीडियोस हैं, एक एक्सरसाइज 6.3 और बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है ना इस पूरी एक्सरसाइज के, इस पूरे चैप्टर्स के। तो उसकी मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, तो वो उसका लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। वो आप लोग जाके देख लीजिएगा। अगर वो आपने नहीं देखी और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने उस वीडियो में बताए हैं वही पूरे नहीं हुए हुए, वही आप लोगों को समझ में नहीं आ रहे, तो ये एक्सरसाइज तो आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली, ठीक है? तो क्या नाम है, पहले एक काम करो, अगर आप लोगों को नहीं आता तो कोई मसला नहीं है, वो वाली वीडियो देखो। वो वाली भी वीडियो मैंने बना दी है बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाली, एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 के। तो अगर जब आप लोगों को वो वाली वीडियो समझ में आ जाए, फिर इस वीडियो पे आएँ आप लोग, फिर ये एक्सरसाइज 6.4 जो है वो सॉल्व करें। और जिस तरीके से, जिस तरह मैंने पढ़ाया है ना यार, और जिस जिस तरह मैंने प्रैक्टिस करने को बोला है अपना बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियो में, अगर उसी तरह करोगे तो यार हर चीज़, ये चैप्टर जो है वो आपके फिंगर टिप्स पे होगा। और ये बोर्ड के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा खैर, तो आप लोग अपनी जो है वो बुक्स में देख सकते हैं। एक्सरसाइज 6.4 का पहला क्वेश्चन है। जितनी भी एक्स्ट्रा डिटेल दी हुई है ना उसको हमने नोटिस नहीं करना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है कि E इज इक्वल्स टू ई मैक्स कोसाइन स्क्वायर थीटा, है ना। इसको हमने रिप्रेजेंट करना है, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट, इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट थीटा की सूरत में जो है वो हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। अब रिप्रेजेंट से क्या मुराद, मतलब इसको इस तरह हमने इसकी कंपटीशन करनी है कि टेंजेंट थीटा की सूरत में आ जाए। और ये जो E इजिकल टू ई मैक्स लिखा हुआ है, इसका देख के कोई घबराना नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, इसको बिल्कुल हम एज इट इज़ जो है वो लिख देंगे, इसका कोई मसला नहीं है। अच्छा खैर, तो अब यार क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमने उसको करना है अपना टेंजेंट की सूरत में, तो उसका कोई मसला नहीं है यार, फटाफट कर देते हैं। ये देखो, अब यहाँ पे लिखा हुआ है E इज इक्वल्स टू ई मैक्स कोसाइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? और उसको हमने बताना है इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट। यार अगर आप लोगों को आइडेंटिटीज जितनी भी हैं वो आती हैं, अगर आप लोगों ने तमाम चीज़ें जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताई थी वो सीखी हुई हैं, तो आप लोग आराम से बता दोगे। क्योंकि यार ये देखो, E इज इक्वल्स टू ई मैक्स कोसाइन स्क्वायर थीटा। कोसाइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कोसाइन स्क्वायर थीटा, ये देखो, कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 ओवर सीकेंड थीटा के बराबर नहीं होता क्या? ठीक हो गया, सीकेंड थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर होगा ना। तो लेकिन यार देखो, अब कोई बंदा ये भी कह सकता है कि कोसाइन स्क्वायर थीटा को तो हम 1 - साइन स्क्वायर थीटा के लिहाज से भी लिख सकते थे। हाँ भाई, बिल्कुल लिख सकते थे। एक्सरसाइज 6.3 में भी यही है, हम दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। लेकिन रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे क्या दी हुई है, इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट दी हुई है ना, तो इसीलिए हम आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे, हमारा जिसका बेसिक फार्मूला है ये अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया? तो यहाँ पे क्या है, इज इक्वल्स टू ई मैक्स कोसाइन स्क्वायर थीटा होता है 1/सीकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, ये तमाम चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बता रखी हैं, बहुत डिटेल से बता रखी हैं, तो वो जो है आप लोग जाके देख लीजिएगा। अब देखो, अब यहाँ पे एज इट इज़ लिखेंगे ई इज इक्वल्स टू ई मैक्स, ये आ गया हमारे पास ई मैक्स। अब इस पे फोकस करो। हम बार बार यार, बार बार क्या देखना है, टेंजेंट की सूरत में हमें लेकर आना है, इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट लेकर आना है। तो बार बार हमारा जो मकसूद है वो टेंजेंट ही होना चाहिए, टेंजेंट ही होना चाहिए। ठीक हो गया? क्योंकि इस यहाँ पे जो जितने भी स्टेप्स हम कर रहे हैं ना, यहाँ पे जितने भी स्टेप्स हो रहे हैं वो सारे इसको मद्देनजर रखते हुए हो रहे हैं। ठीक हो गया? तो यही वजह है कि हम जो भी चीज़ यहाँ पे करेंगे, जो भी चीज़ यहाँ पे करेंगे, वो इसके लिहाज से करेंगे। ठीक हो गया? तो अब अगर हम सीकेंड की जो आइडेंटिटी है हमारे पास, ये आइडेंटिटी है ना, दैट सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1।
ठीक हो गया। यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर थीटा आ गया। अगर सीकेंड स्क्वायर थीटा की जो है वो हमें वैल्यू चाहिए तो अब यहाँ पे उसको उधर लेकर चले जाएं और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/, सीकेंड स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये देख लो यार। अब यहाँ पे क्या है, हमें इसका आंसर इक्विवेलेंट टू टेंजेंट नहीं लेकर आना कि भाई दोनों तरफ टेंजेंट हो, हमें सिर्फ इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट लेकर आना है। यहाँ पे कोसाइन था, इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट आ गया, यहाँ पे टेंजेंट आ गया ना, तो यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। अच्छा जी, तो यार अब हमारे पास क्या रहता है, हमारे पास अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि a इज इक्वल टू एम एक्स साइन स्क्वायर थीटा। मैं दोबारा बता दूं कि a इज इक्वल टू एम एक्स को बिल्कुल जो है वो इग्नोर करना है, सिर्फ इस पर तवज्जो देनी है। तो साइन स्क्वायर थीटा को हमने एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ कोसाइन थीटा में। ठीक हो गया। हमें पता है कि आइडेंटिटी हमारी क्या कहती है, आइडेंटिटी हमारी कहती है दैट कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक हो गया, ये हमारी आइडेंटिटी है। जिन्होंने वो वीडियो देखी होगी उन सबको पता चल रहा होगा कि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है बेसिक, और इससे काफ़ी सारी आइडेंटिटीज जो हैं वो ड्राइव हो जाती हैं। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। अब अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा की सिर्फ वैल्यू चाहिए तो हम कोसाइन को उधर लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा। इसको हम कंक्लूड करके लिख देते हैं दैट a इज इक्वल्स टू a मैक्स साइन स्क्वायर थीटा की क्या जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा। यही इसका आंसर है। इतना सा क्वेश्चन है यार, देखो कितनी आसान एक्सरसाइज है, ये सारी एक्सरसाइज ऐसी है। ठीक हो गया, तो बस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी डन हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। अच्छा, तो यार ये जो है वो हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू के साइन फाई। इसको ये जो है वो थीटा होता है, ये थीटा होता है, और ये जो है ना ये होती है फाई। ठीक हो गया। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू के साइन फाई, और अब इसको इस पूरी एक्सप्रेशन को जो है हमने यहाँ पे लिखना है या फिर स्टेट करना है इन टर्म्स ऑफ कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा बिलोंग्स टू साइन थीटा। ठीक हो गया, ये इसकी बात हो रही है। और कोसाइन फाई इसकी बात हो रही है। ठीक हो गया कि हमने साइन थीटा को भी कोसाइन थीटा की तरह लिखना है, और साइन के साइन फाई जो है ना इसको भी हमने कोसाइन फाई के इन टर्म्स में लिखना है। ठीक हो गया। तो चलो यार अब फटाफट से करते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं दोबारा एक दफ़ा क्लियर करके लिखता हूँ दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू के साइन फाई। अब प्रो टिप क्या है, इस तरह के क्वेश्चन की प्रो टिप क्या है, मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। यार प्रो टिप ये है कि जब भी यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल इज इक्वल्स टू के उस साइड की बात कर रहा हूँ, मतलब इस साइड की RHS की बात कर रहा हूँ मैं, राइट हैंड साइड RHS। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर RHS में हमारे पास राइट हैंड साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ अगर कोई अल्फ़ाबेट या फिर कोई भी कांस्टेंट आ जाता है ना, कोई भी कांस्टेंट आ जाता है, जिस तरह यहाँ पे कोई जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है उससे, ठीक हो गया, जिस तरह यहाँ पे ये आया हुआ है, तो हमेशा हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे। हमेशा क्या करेंगे, हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। ये मैं याद रख लो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, बोर्ड में आए आगे आए, हमेशा दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया, स्क्वायर। तो अब साइन का स्क्वायर क्या होगा, साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू के का स्क्वायर टाइम्स साइन फाई का स्क्वायर। ठीक हो गया। ये बात तो पक्की है ना कि जब भी इस तरह की कोई चीज़ आ जाएगी दोनों साइड पे क्या होगा, स्क्वायर लेंगे हम। ठीक हो गया। साइन का स्क्वायर क्या होगा, साइन का स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर थीटा, के का स्क्वायर के स्क्वायर होगा, टाइम्स साइन फाई का स्क्वायर क्या होगा, साइन फाई का स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर फाई। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर है। अब वो कह रहे हैं कि साइन थीटा को जो है वो स्टेट करें, लिखें इन टर्म्स ऑफ कोसाइन थीटा में। ठीक हो गया, इन टर्म्स ऑफ कोसाइन थीटा में। साइन स्क्वायर थीटा की जो आइडेंटिटी है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा। और शर्त ये है कि स्क्वायर होना चाहिए। अगर यहाँ पे सिर्फ साइन होता तो ये नहीं लिख सकते थे हम, क्योंकि आइडेंटिटी की शर्त ही ये है ना
कि स्क्वायर होना चाहिए। यार यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं था। यही वजह है कि हमने इन दोनों का इधर इस साइड पे भी और इस साइड पे भी स्क्वायर लिया है। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो है वो स्क्वायर नहीं था। अच्छा, ये बात क्लियर है। अब हम आते हैं नीचे, जो हमारा अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, के स्क्वायर जो है वो एज इट इज ही रहेगा, के स्क्वायर एज इट इज ही रहेगा। उसके बाद साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर फाई, जिस तरह यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा था, साइन स्क्वायर फाई को क्या लिख देंगे, 1 - कोसाइन स्क्वायर फाई। ठीक हो गया, ये रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। हमने साइन स्क्वायर फाई को भी कोसाइन स्क्वायर की टर्म्स में लिख दिया, ये देख लो कोसाइन की टर्म्स में लिख दिया। हमने साइन स्क्वायर थीटा को भी कोसाइन की टर्म्स में लिख दिया। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो गई है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी डन हो गया। देख लो यार कितने आसान आसान से क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। अच्छा भाई, तो अब है हमारे पास हमारी एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की क्या स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है दैट s इज इक्वल्स टू एस मैक्स को सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया, मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसको बिल्कुल इग्नोर करो, सिर्फ इसको देखो। ठीक है, सिर्फ इस पर फोकस करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट को सीकेंड स्क्वायर थीटा को हमने एक्सप्रेस करना है, जैसे ना हम बाकी क्वेश्चन में करते रहे, हमने स्टेट करना है इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। अब यार एक सवाल तो ना ये भी जो है वो जहन में उठता है कि को सीकेंड की हम आइडेंटिटी भी तो लगा सकते हैं, को सीकेंड की जो आइडेंटिटी है ना वो भी तो हम लगा सकते हैं। यार हम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे को टेंजेंट का नहीं ना बोला हुआ, क्योंकि ये होता है ना दैट को सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर को टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक हो गया, ये भी तो आइडेंटिटी है ना दैट को सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस को टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये भी तो हम लगा सकते हैं दैट को सीकेंड को पाने के लिए हम इसको उधर लेकर जाएं तो ये हो जाएगा 1 + को टेंजेंट स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा बता दूँ हमने आंसर लेकर आना है, हमने आंसर लेकर आना है इन टर्म्स ऑफ साइन, इन टर्म्स ऑफ साइन, दोबारा बता दूँ इन टर्म्स ऑफ साइन में हमने आंसर लेकर आना है। इसी वजह से हम कोसेकेंड की जो आइडेंटिटी है वो नहीं लगाएंगे। भाई अगर लगा देंगे तो सही हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक नहीं आएगा ना तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। कंप्यूटेशन आपने ठीक की है लेकिन अकॉर्डिंगली नहीं की तो 0 मार्क्स होंगे। ठीक हो गया, तो खैर अब यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। एस इज इक्वल्स टू, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1/साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, अगर आप लोगों ने, मैं दोबारा बता दूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को पता चल गया होगा मैंने यहाँ पे क्या किया है। देखो जब साइन का उलट होता है, साइन का उलट होता है कोसेकेंड। ठीक हो गया, हाँ, साइन का उलट होता है कोसेकेंड। ठीक है, तो साइन को हम इस तरह लिख सकते हैं 1/कोसेकेंड। अब 1/कोसेकेंड लिखो या फिर साइन लिखो एक ही बात है। इसी तरह कोसेकेंड का उलट होता है साइन, तो कोसेकेंड थीटा लिखो या फिर 1/साइन लिखो, एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक हो गया, यहाँ में हमने 1/साइन लिख दिया कोसेकेंड की जगह, तो एक ही बात है। ये हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, देखो साइन आ गया ना यहाँ पे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली प्रूव कर दिया। यही हमारे पास आंसर है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है वो डन हो गया। देख लो यार कितना आसान क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। अच्छा जी, तो यार अब आ जाता है हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है कि बिल्कुल आसान चीज़ को पहले तो इग्नोर मारो, तो इसका एज लिख देंगे। वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि दैट कोसाइन स्क्वायर थीटा -1 कोसाइन स्क्वायर थीटा -1 को आप एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइडेंटिटी हमारी क्या है दैट, वैसे मुझे अभी लिखनी नहीं चाहिए, इतनी बार मैं जो है वो याद करवा चुका हूँ आप लोगों को, लेकिन फिर भी अगर किसी ने नहीं देखी वो वीडियो, कोई मसला नहीं है इसका, साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूँगा कि यार एक दफ़ा देख लो यार। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोसाइन स्क्वायर थीटा को उधर लेकर जाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा। राइट, यही चीज़ हमने यहाँ पे करनी है। 1 - कोसाइन स्क्वायर थीटा बराबर है किसके, साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये सीधा सीधा आ जाएगा टी इज इक्वल्स टू टी मैक्स साइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया, यही इसका आंसर है। इतना सा था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक हो गया, तो यही इसका
आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जाए। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है वो बहुत ही आसान सा है। बाकी इंशाल्लाह जितना पॉसिबल हो सके उतने क्वेश्चंस करवाऊंगा आप लोगों को इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो यार अब जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है कि हमें यहाँ पे दिया हुआ दैट कोसाइन थीटा इज इक्वल्स टू एम कोसाइन एल्फा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो साइन आता है ना, ये वाला ये जो प्रोपोर्शनैलिटी जिस तरह का साइन है ना, मुझे सही से बनाना नहीं आ रहा, पता नहीं किस तरह का होता है, कैसे इसी तरह का होता है। तो इसको हम कहते हैं अल्फा। ये क्या कहलाता है? अल्फा। अच्छा, ये अब बात याद रखो यार, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, जिस तरह साइन, कोसाइन, कोसाइन और फिर कोसिकेंड, ठीक हो गया। मैं बार बार बता चुका हूँ, इनके साथ थीटा है, इनके साथ अल्फा है, इनके साथ क्या नाम है हमारे पास अपना ए आ जाए, इनके साथ बी आ जाए, सी आ जाए, कुछ भी आ जाए, मतलब थीटा ही होता है, एंगल की ही बात हो रही होती है हमेशा। ठीक हो गया। तो ये बात हमेशा याद रखना कि अगर अल्फा आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब जैसे ना मैंने क्या नाम है हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन इस तरह का गुजरा था, आई डोंट नो कौन सा वाला था, कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो था उससे पहले एक कांस्टेंट आ रहा था जो कि मल्टीप्लाई हो रहा था उसके साथ एम। ठीक हो गया। जिस तरह यहाँ पे एम है, पिछली बारी के था, यहाँ पे एम है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया, हमें चाहिए स्क्वायर रूट, स्क्वायर इन दोनों का, ताकि हम इनको जो है वो साइन की सूरत में एक्सप्रेस कर सकें। सॉरी, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, इनको हमने एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा इधर और उधर साइन अल्फा। ठीक हो गया। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, कोसाइन थीटा का स्क्वायर रूट हो जाएगा कोसाइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। एम का स्क्वायर एंड देन कोसाइन स्क्वायर अल्फा। अब कोसाइन की जो हमें इसको कोसाइन को हमने एक्सप्रेस करना है साइन की टर्म्स में, तो वो हमारे पास आइडेंटिटी के तहत क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस वन माइनस साइन स्क्वायर, इधर भी यही है ना, कोसाइन स्क्वायर ही नहीं है, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक हो गया। तो इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब यार आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से मैं आगे करवाऊंगा। ठीक हो गया। तब तक के लिए यार आप लोग जो पिछली वीडियोस मैंने आप लोगों को बताई हुई है वो देख लीजिएगा। ठीक हो गया। तो तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे शार्प। अल्लाह हाफिज़।